हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मास्टर। हम मास्टर केडर के एग्ज़ाम मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं। आज जिसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ना देखा हो तो पहले वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। आज है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। लेट ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का एक नंबर और उसकी स्केलर वैल्यू होगी जो कि कंप्यूटेड, मतलब कि हमारे पास कैलकुलेट की जाएगी किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट से। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, ए का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है अगर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, और ये हमारी हेल्प करता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने में। तो हमारे पास एक नोट है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो, देन ये क्या होती है, मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। और अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, देन हमारे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। और जब भी हमें किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो हमें जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ता है डिटर्मिनेंट के लिए कि वो मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमारा जस्ट बेसिक अर्थमेटिक होता है जिससे कि हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, दैट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या है, ए हमने एक मैट्रिक्स ले ली जो है ABCD। तो अब ए का डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। तो इसका सिंपल प्रोसीजर है AD को माइनस B इंटू C। तो ये हमारे पास क्या आता है, पहले दो एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और माइनस करके ये वाले दो एलिमेंट्स को हमने माइनस कर देना है। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा AD माइनस BC। इसी तरह से हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का देखते हैं, दैट मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो हमारे पास ये एक A मैट्रिक्स है, तो हमने A डिटर्मिनेंट निकाला। तो इसका क्या आएगा, जब भी हमने 3 क्रॉस 3 का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका पैटर्न देखते हैं। जैसे कि हम कभी भी किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये फर्स्ट वाली जो कॉलम है इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, तो इससे हमारा जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो फाइंड आउट होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे A। तो हमने A को यहाँ रख लिया, और जो भी A के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और रो होगी उसको हम छोड़ देंगे। तो जो भी हमारे पास बचेगा, ये EIFH बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हमने अभी देखा है कि कैसे निकालते हैं, EI माइनस FH। तो ये आ गया हमारे पास EI माइनस FH। इसी तरह से हम करेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए B। ये याद रखना कि जब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे तो उसके आगे हमारे पास माइनस का साइन आएगा, तो माइनस B। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, D इंटू आई माइनस FH। तो ये आ गया DI माइनस FG। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास C। तो C हमारे पास ये रहा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग की रो एंड कॉलम हमने कर दी डिलीट। तो हमारे पास क्या बचा, DH माइनस EG। तो ये आ गया DH माइनस EG। तो इसी तरह से अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप ऐसे ही किसी भी रो एंड कॉलम को लेके चल सकते हैं, और उसका जो भी पैटर्न होगा वो ऐसे ही होगा, फर्स्ट एलिमेंट और जो भी बाकी होंगे उनका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो ऐसे आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। जैसे इसका मैंने ये पैटर्न भी दिया हुआ है कि देखो, हमने पहले A का एलिमेंट लिया और उसके बाद EF और HI हमारे पास बच गया। उसके बाद जब हमारे पास B था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट करके हमारे पास DGFI बच गया, और इसी तरह से हमारा C वाला। तो इसको हम एज अ फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A और मल्टीप्लाई किया है हमारे पास EFHI का डिटर्मिनेंट माइनस B एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट प्लस C एंड थर्ड वाला डिटर्मिनेंट। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने ए मैट्रिक्स ली और इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सेम सिंपल प्रोसीजर है, आपको अगर समझ आ गया हो तो एक बार सॉल्व करके देख लें। तो वैसे यहाँ पे सॉल्व किया होगा तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट सबसे पहले होती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब अनचेंज्ड इफ़ द रोज एंड कॉलम्स आपस में चेंज हो जाए तो। अगर हम रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमें पता है उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी अगर उसकी रोज एंड कॉलम्स को भी चेंज कर दिया जाए। दैट मीन्स कि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो हमने पहले ए डिटर्मिनेंट लिया और उसका हमने पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। तो हमारे पास क्या आ गया, -28। फिर हमने ए का ट्रांसपोज लिया और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। जब हमने उसको सॉल्व किया तो वो भी हमारे पास कितना आया, -28। दैट मीन्स कि रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद भी हमारे पास दोनों का जो डिटर्मिनेंट था वो सेम था, इसीलिए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी, स्विचिंग प्रॉपर्टी। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी दो रोज़ की या कॉलम्स की हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का साइन होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने ए मैट्रिक्स ली, उसमें हमारे पास क्या हुआ, हमने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। दैट मीन्स कि ये वाली रो यहाँ पे और ये वाली रो यहाँ पे आ गई। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, जो भी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो रोज़ चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसके साइन चेंज होगा। दैट मीन्स कि उसका आंसर माइनस में आएगा। जैसे कि मतलब समझ लेते हैं कि अगर इसका आंसर हमारे पास समझ लो 5 आ रहा है तो इस मैट्रिक्स का आंसर डिटर्मिनेंट का क्या आएगा, -5। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, ऑल ज़ीरो प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर ज़ीरो देन डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरी की पूरी ज़ीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट का आंसर सीधे क्या होता है, ज़ीरो। नेक्स्ट है रेपिटिशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। दैट मीन्स कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स कुछ भी अगर हमारे पास सेम हो, जैसे इसकी ये देखो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम दोनों बिल्कुल सेम है, A1 A2 A3 A1 A2 A3, इसलिए ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी k के। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास जो लास्ट रो है ये हमारे पास 3 के मल्टीपल्स है। तो हमने क्या किया, 3 को कॉमन निकाल दिया और ये डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो है 736 लिखा गया। तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो भी आंसर होगा वो हमारे पास दी गई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टी। If elements of row and column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. That means कि अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट्स को सम में लिखा गया हो, दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये इस कॉलम के, तो इसको क्या है कि दो नंबर्स के सम में लिखा गया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको और इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। दैट मीन्स A1 A2 A3 इसको यहाँ पे लिखा और ये वाली जो दो कॉलम्स थी वो एज इट इज़ ऐसे ही आ गई।
और फिर जो प्लस का साइन था वो बीच में, और फिर B1 B2 B3 जो था वो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गई, और C1 और D1 वाली जो कॉलम थी वो ऐसे ही आ गई। तो ऐसे इसको हम दो सम डिटर्मिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल प्रॉपर्टी। उन्होंने बोला कि अगर सारे एलिमेंट्स हमारे पास किसी भी प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं, तो हमारे पास वो डिटर्मिनेंट का जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल जो भी होंगे उसके इक्वल टू होगा। जैसे ये देखिए हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स हैं, इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है और इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो। और इसी तरह से ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इसके साइड वाले ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो। दैट मीन्स किया है कि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो इसके डायगोनली एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स कि A1 B2 एंड C3। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे कि हम एक ट्राइंगल है कंसीडर करते हैं जिसके वर्टिसेस हमारे पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं। तो अगर तो ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो देन तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बट इफ़ द ट्राइंगल इज़ नॉट राइट एंगल देन देयर आर सो मैनी वेज कि हम इसका किसी भी तरह से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कर रहे हैं वो डिटर्मिनेंट ही यूज़ करके करेंगे। तो वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू जो भी हमारे पास वर्टिसेस होंगे उसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड जो लास्ट वाली कॉलम होगी उस पर हम 1 1 1 लिख देंगे। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा हमारे पास वो उस ट्राइंगल का एरिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे कि कोई भी एरिया जो होता है हमारे पास वो पॉजिटिव क्वांटिटी में होता है, तो हमेशा हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट की। एंड अगर हमें एरिया पहले से गिवन दिया हो, जब हमने कुछ मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो वहाँ पे हमें एरिया पहले से गिवन दिया होता है, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज़ जो डिटर्मिनेंट की हैं वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। थर्ड है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज़ 0। कोलिनियर पॉइंट्स दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स हैं जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो तीनों एक ही लाइन में है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रही, तो वो वहाँ पे एरिया भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0। और अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 आ रहा है देन हम बोल सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। दैट मीन्स कि एक ही लाइन में है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू क्या होगा, हमने वो तीनों वर्टिसेस को ऐसे लिख लिया और लास्ट वाली कॉलम में 1 1 1 लिख दिया। तो अब हमें इसका सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका जब हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है, जैसे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij इन अ मैट्रिक्स is defined as the determinant obtained by the deleting the row and column in which that element lies. That means कि कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स का जिस रो और कॉलम में लाई करता है उसको डिलीट करने के बाद जो भी हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइनर। देन माइनर को हम डिनोट किससे करते हैं, MIJ से। I हमारा यहाँ पे रो नंबर होता है और ये हमारा कॉलम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास D एक डिटर्मिनेंट है जिसमें हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले माइनर ऑफ A11 निकालते हैं। तो माइनर ऑफ A11 हमारे पास क्या आया, हमने A11 वाली कॉलम को और A11 वाली रो को डिलीट कर दिया।
तो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स बचे तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, और जिसको हमने M11 से डिनोट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनर ऑफ A12। ये कैसे आएगा हमारे पास M12। तो माइनर ऑफ A12 कैसे आएगा, जिसमें A12 लाई करता है उस वाली रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स बचे हैं A21, A31, A23, A33, उनका जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट्स। और इसी तरह से हम बाकी सब एलिमेंट्स के माइनर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय कैपिटल Aij is defined by Aij is equal to -1 की पावर I plus j Mij, वेयर m हमारे पास क्या है, माइनर है उस एलिमेंट का, ठीक है, और I और j हमें पता है रो नंबर और कॉलम नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमें कैसे कोफैक्टर्स मिलेंगे, अगर हमारे पास सम ऑफ I plus j इवन हुआ तो हमारे पास क्या होगा, Aij की जो वैल्यू होगी वो Mij के बराबर इक्वल होगी। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या होगी, कोफैक्टर जो होगा उस एलिमेंट का वो माइनर के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास सम I plus j का ऑड आ जाता है तो हमारे पास जो भी कोफैक्टर होगा वो माइनर का नेगेटिव साइन में होगा, ठीक है। जैसे कि ये हम देखते हैं पैटर्न क्या होता है कोफैक्टर का, ये सिंपली पैटर्न है और ये डिटर्मिनेंट में भी यूज़ होता है। अगर हमें किसी भी रो कॉलम को लेके चलना है तो ऐसे लेके चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। ऐसे ही हम प्लस माइनस को आगे बढ़ाते जाएंगे। वैसे हमारे सिलेबस में 3x3 तक किया है तो हमने वहीं तक डिस्कस किया है। जैसे कि अब हमने समझ लीजिए कोफैक्टर 1 एलिमेंट का निकालना है, तो A12 हमारे पास क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 M12। तो -1 की पावर क्या होगी, 3 M12। दैट मीन्स कि जो हमारे पास A12 की वैल्यू होगी वो M12 के नेगेटिव होगी। दैट मीन्स कि अगर M12 की वैल्यू 1 आई है तो A12 की वैल्यू क्या होगी, -1। नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडजुकेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके जो भी कोफैक्टर्स होते हैं उनका जो ट्रांसपोज होगा उसको क्या बोला जाता है, एडजॉइंट। एंड इसे डिनोट किया जाता है ADJ एंड ब्रैकेट में A, एडजॉइंट A। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमने ये वाला मेथड पिछली वाली वीडियो में भी किया था कि हमारे पास क्या होता है, AB = BA = आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर B क्या होता है हमारे पास, इनवर्स ऑफ A। तो अब हम इनवर्स फाइंड आउट करने का एक और मेथड देखते हैं, वो क्या है, A इनवर्स = 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट A। तो इसमें क्या होता है, A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स A डिटर्मिनेंट = 0। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल हो सकती है, दैट मीन्स कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। दैट मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें अब हम माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट्स सब कुछ यूज़ कर लेंगे। तो हम एक थॉरोली एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास A मैट्रिक्स थी, तो हमने सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -12। दैट मीन्स कि नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे पास A क्या है, नॉन सिंगुलर है। दैट मीन्स कि ये इन्वर्टिबल है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए, तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो A11 फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, तो A11 दैट मीन्स -1 की पावर 1 + 1 M11।
और माइनर हमें पता है कैसे फाइंड आउट होता है, जो भी हमारे उस कॉरस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम होती है उसको डिलीट करके। दैट मीन्स कि 1 हमारा A11 है, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 1 1 1 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो हमारे पास आंसर आया -3। एंड यहाँ पे हमारे पास पावर क्या थी, स्क्वायर में थी, तो हमारा आंसर इवन थी, तो हमारा आंसर -3 ही रह गया। नेक्स्ट है A12 दैट मीन्स -1 की पावर 1 + 2 M12। तो अब हम M12 दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, M12 का जो भी एलिमेंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट करके आंसर निकालेंगे। तो ये है हमारे पास एलिमेंट 1 2, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हम डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा 2 1 1 -2। तब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया -5। और यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर क्या थी, ऑड नंबर। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे जो भी माइनस होगा वो चेंज होगा। दैट मीन्स हमारा माइनर -5 आया था, लेकिन जो हमारे पास को फैक्टर होगा वो क्या होगा, सिर्फ 5। इसी तरह से हम बाकी सारे को फैक्टर्स भी निकाल लेंगे। मैंने सिर्फ 2 के आपको निकाल के दिखा दिए, बाकी सब एलिमेंट्स के आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास सारे को फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अब हमने एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, जो भी सारे को फैक्टर्स होते हैं उनका ट्रांसपोज। तो मैंने नंबर वाइज मैंने क्या किया, सारी मैट्रिक्स बना दी और उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज रोज़ कॉलम्स में चेंज होगी, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। तो हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -12 था, तो और साथ में हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। तो ऐसे हम सारा प्रोसीजर लगा के हम ये सारा इनवर्स है जो किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हैं, तो आप इनका इन्वर्स फाइंड आउट करने की ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।